हेलो एवरीवन, एक बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक हमारे सामने है कि सरकारी नौकरी हमें करनी है तो हम सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करें। तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो है, लेकिन एक बहुत सिंपल आंसर है इसका। आप हर जगह ट्राई करते हो। देखो आप क्या करते हो ना, कि आप ट्राई करते हो कि जो भी फॉर्म निकलेगा हम उसको फटाफट भर देंगे। ड्रीम रखते हो आप, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। इज़ इट ट्रू? क्या आपने एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ को कभी जाना है? जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकलता है, कम से कम उसका मोटिव तो जानिए, उसका मकसद तो जानिए। राइट? और ये कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी इस तरीके से एग्जामिनेशंस नहीं निकाले। इवन तीनों गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को जो क्वालिफाई किया, उसको मैंने इस स्ट्रैटेजी से नहीं किया कि नहीं मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, जीएस की बुक कोई भी उठा लूँगा, करंट अफेयर्स कोई भी उठा लूँगा और मैं क्रैक कर लूँगा। इतना आसान है? आसान तो बहुत है, लेकिन ये तरीका बहुत घटिया है। तरीका ये बेस्ट है ना कि आप जिस भी एग्जामिनेशंस की, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप केंद्रीय विद्यालय के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, केवीएस की, केंद्रीय विद्यालय संगठन की, आप टीचर बनना चाहते हो और आपने कभी एजुकेशन से आपका नाता नहीं रहा है, आपने सिर्फ एक पीजी किया क्योंकि एक सरकारी फॉर्म निकला तो आप उसको कर ले जाओगे। तो क्या आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज वो इन डेप्थ है? हाँ, आपको सब्जेक्ट आता है, बट क्या वो इन डेप्थ सब्जेक्ट आता है? नहीं आता ना, तो आप तो फेल हो गए ही ना। हर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का एक सिंपल सा क्राइटेरिया, दैट इज 60%, जिसको हम लोग फर्स्ट डिवीजन कहते हैं। आप ले आइए। आप कोई भी एग्जामिनेशन, इवन आईएएस का भी क्राइटेरिया 60%, पीसीएस का भी 60%, बैंकिंग का भी 60%, किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया सिंपल सा होता है, दैट इज ओनली 60%। आप उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के पहले ये सोचो कि आपके लिए कौन सा एग्जामिनेशन है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो वो एग्जामिनेशंस देखो ना जिसमें मैथ्स का सेक्शन ज़्यादा आता है, क्लियर कर ले जाओगे। सारा नहीं पढ़ना चाहता है, आपको क्या लगता है जो आईएएस टॉपर है क्या उसको पूरी जीएस आती है? मतलब उसको खड़ा कर दो तो क्या वो गूगल बन जाएगा? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, राइट? पढ़ा उसने सब होगा, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर चीज़ में उसने स्कोर ज़्यादा किया होगा। उसी तरीके से हर एक इंसान का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और नहीं है तो बनाओ, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के बनाओ जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और एग्जामिनेशन निकल जाएंगे। प्लस इन फालतू के वीडियोस में आप मत फंसना जिनमें ये बताया जाता है कि ऐसे पढ़ लो तो सरकारी एग्ज़ाम निकल गया। नहीं बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, पहले उन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करो, और उन स्ट्रैटेजीज़ के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक है तो उसको बिल्ड करो। 3 महीना कॉन्सेंट्रेट होकर सारी चीज़ों को छोड़ के उसमें वर्क करो, और वर्क करने के बाद आप देखो उनके एग्जामिनेशन पेपर्स पैटर्न को देखो, और सिर्फ 3 महीने आप तैयारी करो। 60% का टारगेट रखो जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, फुल फ्रेम में करके आप बनाओ। राइट? आगे की स्ट्रैटेजी में डेफिनेटली अपने सीरीज ऑफ द वीडियोस में बनाऊंगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड, और कांटेक्ट में रहिए। कोई डाउट हो कमेंट करिए। राइट? ऑल द बेस्ट।